नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज ये अपना अवकलन पर 8वां लेक्चर है और टॉपिक अपना चल रहा है विभिन्न फलनों का अवकलन किस तरीके से किया जाता है, वो अपन अभी पढ़ रहे हैं। श्रृंखला नियम अपन ने पढ़ लिया है और अच्छी खासी प्रैक्टिस अपन ने कर ली है, बहुत सारे प्रश्न अपन ने ले लिए। आज कुछ और प्रश्न मैं लेने वाला हूँ, एडवांस क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। यदि आप इनको हल कर लेते हैं तो इतनी बात तय है कि आपको अवकलन समझ आ चुका है। भाई किसी भी फलन का आप अवकलन कर सकते हो आप। तो मैं लिखता हूं प्रश्न, यदि आप उनको कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। भाई जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो थोड़े अच्छे लेवल के हैं, तो हो सकता है आपसे शायद पहली बार में ना हो पाए, बल्कि इतना जो हाई लेवल का क्वेश्चन है वो आपसे नहीं पूछा जाता है। क्लास 11th 12th और नीट में ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं। तो मैं लिखता हूँ, कोशिश करना आप उनको करने की। 5 प्रश्न मैंने लिए हैं। क्वेश्चन वही है, भाई दिए गए फलनों का अवकलज ज्ञात करो। मैं सीधा प्रश्न लिख रहा हूं यहां पर। पहला फलन है आपको जो दिया गया है, रूट साइन रूट एक्स। हो जाओ भाई, शुरू से करने की कोशिश करो। और दूसरा प्रश्न है y बराबर log e सेक e की पावर x। तीसरा प्रश्न है y बराबर साइन की पावर n ए की पावर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और चौथा प्रश्न है y बराबर e की पावर 3x डॉट कोस 2x स्क्वायर। और पांचवा प्रश्न है y बराबर 10 रूट 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। चलो भाई शुरू हो जाओ और एक एक प्रश्न को हल करने की कोशिश करो। पहले वाले प्रश्न को करो, फिर मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से करना है। बहुत हार्ड नहीं है ये, आसान है भाई। जो अपन ने पढ़ रखे हैं फॉर्मूले उन्हीं से होंगे ये सभी। चलो शुरू करते हैं पहले वाले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमें दिया हुआ है y बराबर अंडर रूट साइन रूट एक्स। किस तरीके से करोगे इसे? यहां पर साइन रूट एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, जो ये घात है इसको सिंपल करके अपन लिख सकते हैं साइन रूट एक्स। इसे इस तरीके से अपन लिख लेते हैं, इसकी पावर है 1/2। अब जो x की पावर n वाला फॉर्मूला अपन ने लिखा है उससे कर लेंगे इसे। क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स किसका करना है, साइन रूट एक्स का करना है, जिसकी घात 1/2 है। क्या करेंगे, घात आगे लाएंगे और एक घात कम, साइन रूट एक्स 1/2 माइनस 1। अब क्या करेंगे, गुणा में लिखेंगे। भाई अभी तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लिखा था, इसमें x अपन ने क्या माना, इस पूरे साइन रूट एक्स को। साइन x का क्या होता है, कोस x। तो गुणा में अपन लिख देंगे कोस x। x तो है नहीं, रूट x है। रूट x का क्या होता है, x की पावर 1/2 लिख सकते हैं इसे। घात आगे आ जाती है, x की पावर 1/2 माइनस 1, 1/2 x की पावर माइनस 1/2, 1/2 रूट एक्स। सीधे आपको ध्यान रखना है, दो फॉर्मूले में आपको बता रहा हूं, ये आपको सीधे ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है इनकी।
रूट एक्स का करना होता है तो इसका 1/2 रूट एक्स होता है। एक तो ये आपको ध्यान में रखना है, और दूसरा d/dx ऑफ 1/x क्या होता है, -1/x²। इनकी क्या है, हर क्वेश्चन में लगभग लगभग जरूरत पड़ती ही रहती है। तो बार बार आप वो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाओगे, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। याद है आपको रिजल्ट, तो सीधे मान रखोगे और बहुत जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा। भाई x का तो आपको पता ही है, एक, ये तो आपको पता ही है, इसे तो लिखने की जरूरत है नहीं, एक होता है। तो ये आपको ध्यान होने चाहिए ये तीनों। तो यहां पर क्या करेंगे, रूट एक्स का क्या कर देंगे, 1/2 रूट एक्स कर दो भाई। अब इसे यहां से dy/dx हमें मिल जाएगा 1/2 साइन रूट एक्स की पावर -1/2 कोस रूट एक्स, और ये 1/2 रूट एक्स। तो dy/dx हमें मिल जाएगा 1/4 रूट एक्स। भी मैं गुणा करके लिख देता हूं इसे, 2 से गुणा होगा 2 तो 4, और रूट एक्स को मैंने इधर ले लिया। ऊपर आ जाएगा कोस रूट एक्स और नीचे साइन रूट एक्स का अंडर रूट। तो ये आंसर आ जाएगा। कुछ अलग किया नहीं अपन ने, जो फॉर्मूले अपन ने लिखे हैं वो काम में लिए, और जो चेन रूल जहां जहां पर लग रहा है उसको अपन ने लगाया है यहां पर। अब जो दूसरा प्रश्न है उस पर अपन चलते हैं। और दूसरा प्रश्न है अपना, ये भी अच्छा प्रश्न है। y बराबर log e सेक e की पावर x, इसका हमें करना है। करो भाई इसका। क्या करेंगे, dy/dx, y का मान रख दो एक बार तो पहले इसमें, log e सेक e की पावर x, ये है। और अब कर दो dy/dx, क्या हो जाएगा, log x का क्या होता है 1/x, तो 1/x, x की जगह क्या है, सेक e की पावर x, सेक e की पावर x, ये e की पावर x। ठीक है भैया। अब सेक e की पावर x का क्या होगा, सेक x का क्या होता है, सेक x tan x। तो यहां पर आप लिखोगे सेक e की पावर x tan e की पावर x। और अब आप करोगे e की पावर x का, e की पावर x का, e की पावर x ही होता है। फिर से समझेंगे इसे, यहां पर log x वाला फॉर्मूला लगेगा। x किसे माना है यहां पर अपन ने, सेक e की पावर x को। तो log x का होता है 1/x, x किसको माना था, सेक e की पावर x को, रख देंगे। अब इस सेक e की पावर x का करेंगे, सेक e की पावर x का क्या होता है, सेक x का क्या होता है, सेक x tan x। x तो है नहीं, x की जगह e की पावर x है, तो e की पावर x रख देंगे। अब करेंगे e की पावर x का, e की पावर x का e की पावर x होता है। यहां पर अब किसका करेंगे, इस x का, जो कि 1 होता है, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। सेक e की पावर x से सेक e की पावर x कटेगा यहां पर, और हमें मिल जाएगा dy/dx e की पावर x tan e की पावर x, और ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। तीसरे प्रश्न को आप करेंगे, बहुत आसान प्रश्न है ये, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, करो इसे।
चलो भाई सामने देखोगे। तीसरा प्रश्न है y बराबर हमें दिया हुआ है साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की पावर n। करो भाई, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा। एक बार तो y का मान यहां पर रख दो, साइन ये घात n हो जाएगी, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब लगा दो फॉर्मूला जो लग रहा है। भाई मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या है, इस पूरे फलन की ही पावर है 2। यही है, यहाँ n है तो पूरे फलन की पावर है n। क्या करोगे, घात को आगे लाओगे, घात आगे, साइन n माइनस 1। चलो ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे मैं पूरा वैसे ही लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी ही पावर लगा देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। n माइनस 1, एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला आपने लगा दिया। अब लगाओ, अब करो साइन एक्स का, क्या हो जाएगा, कोस एक्स। कोस एक्स क्या है यहां पर, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, रख दो मान एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का करो, इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ए बाहर आएगा, कांस्टेंट ए बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, यहां पर b बाहर आ जाएगा और x का क्या हो जाएगा 1 और c का हो जाएगा 0। अब सिंपल करके इसे लिख दो, साइन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये n माइनस 1, और यहां से आप इसे लिखोगे कोस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहां से आ जाएगा ये 2ax प्लस बी, ये आ जाएगा 2ax प्लस बी, और ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं किया अपन ने, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाया, उसे लगाने के बाद अपन ने साइन x का अपन जानते थे, x का मान क्या है वो हमें देखना होता है। यदि x नहीं है तो फिर उस फलन का करना होता है जिसे अपन ने x माना है। अब चौथे प्रश्न पे अपन चलते हैं। चौथा प्रश्न है y बराबर e की पावर 3x कोस 2x स्क्वायर। करो भाई, क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर, एक बार तो मान रख दो y का एज इट इज, e की पावर 3x कोस 2x स्क्वायर। फटाफट कर रहा हूं मैं इसका, बहुत प्रैक्टिस अपन ने कर लिया, अब होना भी चाहिए। यहां पर क्या, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, गुणा वाला। फॉर्मूला नहीं लिखता हूं मैं, सीधा कर रहा हूं। क्या करेंगे, एक को बाहर ले लेंगे, 2x स्क्वायर, किसका करेंगे, e की पावर 3x का। e की पावर 3x का क्या हो जाएगा, e की पावर 3x। भाई e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x। अब 3x का करो, 3x का क्या हो जाएगा 3, और x का करेंगे तो 1, प्लस किसका किया था अभी अपन ने, कोस 2x स्क्वायर को बाहर लिया था, इस बार e की पावर 3x को बाहर ले लेंगे, और कोस 2x स्क्वायर का करेंगे, कोस 2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन 2x स्क्वायर। सिंपल है। अब करो 2x स्क्वायर का, 2x स्क्वायर का क्या होगा 4x। भाई 2 को बाहर लेंगे, x स्क्वायर का करेंगे, x स्क्वायर का क्या होगा 2x, 2 को 2 से गुणा करके मैंने सीधा लिख दिया 4x, और अब x का कर दो 1। तो यहां से क्या हो जाएगा, 3e की पावर 3x कोस 2x स्क्वायर प्लस e की पावर 3x, ये माइनस ही हो जाएगा यहाँ पर गुणा होकर के, e की पावर 3x, 4x को पहले लिखता हूं मैं, 4x e की पावर 3x, ये साइन 2x स्क्वायर। यहां से आप चाहो तो e की पावर 3x को कॉमन ले लेना, बाकी कोई खास बात है नहीं, यहां तक करोगे ठीक है। और पांचवा प्रश्न है, ये भी अच्छा प्रश्न,
चलो इनको लिखो एक बार आप। इस चौथे वाले को भी आप लिखना और पांचवा करते हैं फिर अपन। पांचवें प्रश्न में पहले तो आपको tan वाला फॉर्मूला लगाना, और उसके बाद ये x क्या है, यहाँ पर भागफल वाला फॉर्मूला लगेगा। ये दो फॉर्मूले आपको लगाने हैं, और चेन रूल कहीं पर लग रहा हो तो फिर उसे भी लगा देना है। लग ही रहा है, वो तो यहाँ पर दिख ही रहा है। चलो करते हैं इसे। पांचवा प्रश्न है y बराबर, अभी और करेंगे प्रश्न, ये अंतिम प्रश्न नहीं है आज का, 4-5 प्रश्न और है, अलग वैरायटी के क्वेश्चन है वो, उनको भी करना है आज हमें। 1 प्लस एक्स, करो भाई, इसका क्या होगा, dy बाई डी एक्स करेंगे। dy बाई डी एक्स एक बार तो मान रख दो आप सीधा y का 10 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। ये तो पता है ना आपको, त्रिकोणमितीय फलन के साथ जो आता है वो कोण होता है। यहाँ पर ये जो 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का अंडररूट है, ये कोण है। यहाँ पर आप करोगे इसका अवकलन तो आपको मिलेगा tan x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। अब किसका करोगे, रूट 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स, क्या यहां पर भागफल वाला फॉर्मूला लगेगा। 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स, सॉरी 1 प्लस एक्स। पहले यहां पर आपको x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाना है क्योंकि इसकी घात है। तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाओगे आप, d बटे डी एक्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 है। यही तो है, अंडर रूट को क्या लिख सकता हूं, 1/2। करो इसका सेक स्क्वायर, ये तो रूट 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स हो गया। अब इसका करो आप, क्या हो जाएगा, घात आगे आएगी और एक घात कम, तो 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स 1/2 माइनस 1। और अब किसका करना है, ये जो 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स है इसका करना है अब, डी बटे डी एक्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। भाई घात का तो कर ही दिया ना अपन ने एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से, तो लिखो इसे अब, ये सेक स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा 1/2 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स माइनस 1/2। अब यहां पर वो भागफल वाला फॉर्मूला लगेगा, करते हैं इसे। क्या करना है, नीचे वाले का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज 1 प्लस एक्स एज इट इज, और डी वाई बाई डी एक्स करेंगे 1 माइनस एक्स का, माइनस 1 माइनस एक्स एज इट इज, और डी वाई डी एक्स करेंगे 1 प्लस एक्स का। दिख तो रहा ना आपको यहाँ पर, ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, भाई नीचे वाले का क्या करते हैं, स्क्वायर, फिर इसको यहाँ पर रखते हैं और जो बच रहा है उसका करते हैं अवकलन, माइनस का चिन्ह, अब इसको बाहर लेते हैं और जो जिसका नहीं किया था पहले उसका अवकलन करते हैं। तो यहां से ये हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा 1/2
इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, रूट 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स, इस तरीके से लिख सकता हूं इसे। भाई क्या होगा, 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स की पावर है -1/2। इस पूरे को ही मैं नीचे ले जाता हूं ताकि घात पॉजिटिव हो जाए, 1/2 हो जाएगी, और 1/2 को फिर मैंने रूट लिख दिया यहां पर, तो ये 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स का अंडर रूट हो गया। और अब इसे हल कर लो आप, ये 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो ये तो आ गया 1 प्लस एक्स। 1 माइनस एक्स का क्या होगा, 1 का तो 0 होगा, 1 का 0, और ये माइनस का चिन्ह एज इट इज, और एक्स का क्या हो जाएगा 1, -1 माइनस एक्स एज इट इज, 1 का 0 और एक्स का 1। अब हल कर लो इसे, ये सेक स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, ये 1 प्लस एक्स ऊपर चला जाएगा बटे 1 माइनस एक्स, और 1/2 को भी मैं यहीं लिख देता हूं। बाकी यहां पर जो आ रहा है उसे आप लिख दो, ये 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये माइनस का 1 माइनस एक्स, भाई -1 बचेगा, गुणा करोगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, ये -1 और ये प्लस एक्स, यहां से एक्स से तो ये एक्स कटेगा, तो यहां से देखना अब ये आ जाएगा सेक स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स 1/2 रूट 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स, और ये क्या होगा, माइनस का 2 बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहां पर इस 2 से ये 2 कटेगा, और माइनस को मैं आगे लिख देता हूं, माइनस सेक स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स, और यह रूट 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स, और नीचे है ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आपको जो चेन रूल मैंने पढ़ाया है वो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम करते हैं, और जो फॉर्मूले मैंने लिखा है 10 ही फॉर्मूले मैंने लिखा है, ज्यादा फॉर्मूले हैं नहीं अवकलन में, तो वो आपको याद होने चाहिए, आप कर सकते हो। तो ठीक है, आज का लेक्चर तो अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। कुछ और प्रश्न थे जिनको मैं अगले लेक्चर में ले लूंगा, और द्वितीय अवकलज ज्ञात करना वो भी अपन सीखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अपन मैक्सिमा और मिनिमा, एक पॉइंट है जो कि काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, फिजिक्स में काम में आता है, वो पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।